हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे भूगोल का एक भाग है हमारे सौर मंडल में पृथ्वी, जो ओल्ड एनसीईआरटी से लिया है मैंने। इसको हम एक पीएससी लेवल के हिसाब से पढ़ेंगे, चाहे पीएससी एमपी पीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे या अन्य कोई प्रतियोगिताएं परीक्षा हो, सब में कारगर साबित होगा। ये हमारे लिए बेस्ट पॉइंट होगा, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें कुछ परिभाषाएं हम पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहले दी हुई परिभाषाएं हैं अ, तारा। तो तारा की परिभाषा क्या होती है? वह खगोलीय पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश है, यानी कि जो तारा होता है उसमें किसी की ना ऊष्मा की ज़रूरत होती है और ना किसी का प्रकाश की ज़रूरत होती है, वो स्वयं पर निर्भर होता है। वह खगोलीय पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। दूसरा है ग्रह। वह खगोलीय पिंड जो सूर्य का परिक्रमण करता है और उससे ऊष्मा तथा प्रकाश प्राप्त करता है। यानी जो ग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं, पहले 9 ग्रह थे, अब 8 ग्रह हैं। ये आठों ग्रह सूर्य पर निर्भर हैं, जो सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। उपग्रह। वह खगोलीय पिंड जो एक ग्रह की उसी प्रकार परिक्रमा करता है जिस प्रकार एक ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। उपग्रह जो होते हैं वो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, जबकि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। आकाश को देखना सचमुच कितना अच्छा लगता है। दिन में तो सूर्य चमकता है और सांझ ढलते ही आकाश में असंख्य प्रकाश बिंदु जगमगाने लगते हैं। बढ़ घटता बढ़ता चंद्रमा भी आकाश की शोभा बढ़ाता है। महीने के कुछ भाग में चंद्रमा हमें दिखाई नहीं पड़ता। महीने के कुछ भाग में चंद्रमा दिखाई हमें नहीं पड़ता। सूर्य, चंद्रमा और रात के समय आकाश में जगमगाते लाखों पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इन्हें आकाशीय पिंड भी कहा जाता है, यानी खगोलीय पिंड को ही आकाशीय पिंड भी कहते हैं। हमारी पृथ्वी भी एक खगोलीय पिंड है। हमारी भी पृथ्वी भी एक क्या है? खगोलीय पिंड है। जिन खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है वे तारे कहलाते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो अपनी ऊष्मा और प्रकाश जो स्वयं पर निर्भर हो वो तारे कहलाते हैं। यानी इसमें साफ साफ है कि इसमें सूर्य से कोई मतलब नहीं है, उसने अपना ऊष्मा और प्रकाश स्वयं का होता है, वो तारे कहलाते हैं। वास्तव में ये पिंड गैसों से बने हैं और आकाश में बहुत बड़े और गर्म हैं। इनसे बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश का विकिरण भी होता है। अत्यंत दूर होने के कारण वे हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। सूर्य भी एक तारा है। दूसरे तारों की तुलना में सूर्य हमारे निकट है, अतः यह हमें बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। हमारे सूर्य जैसे लाखों तारे और ग्रह भी लाखों तारे और भी हैं। यानी कि ये कहा जाए कि एकमात्र सूर्य नहीं है, ऐसे असंख्य सूर्य हैं, लेकिन हमसे इतनी दूरी पर हैं कि हमें इतने छोटे दिखाई देते हैं। और जो हमें सूर्य दिखाई देता है ये हमारे पृथ्वी के इतने करीब है या अन्य ग्रहों के इतने करीब है जो हमें पास से दिखाई देता है। खगोलीय पिंडों का एक दूसरा वर्ग भी है। इनमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं है, वे केवल सूर्य जैसे तारों से प्राप्त प्रकाश को ही परावर्तित करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ग्रह के लिए अंग्रेजी में प्लैनेट शब्द है, जिसका अर्थ घूमने वाला है। क्या अर्थ है उसका? घूमने वाला। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। यह सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश लेती है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है यह सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश दोनों प्राप्त करती है। हमारी पृथ्वी समेत 9 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये ओल्ड एनसीईआरटी है, इसलिए 9 की जगह 8 है। आइए, जैसे आप देख सकते हैं, चित्र में भी देख सकते हैं कि ये सूर्य है और यहाँ पे 8 ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, जबकि ये 9वां जो प्लूटो है इसको हटा दिया गया है 2006 में। आइए सूर्य के बारे में जान लेते हैं। सूर्य
सौर परिवार का केंद्र में स्थित है। सूर्य जो है सौर परिवार के केंद्र में स्थित है। यह सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। यानी कि जो सौर परिवार हम जिसे मानते हैं, इसमें हमारे 8 ग्रह और प्लस क्षुद्र ग्रह वगैरह सब जो शामिल हैं, उसमें से सूर्य सबसे बड़ा सदस्य है और हमारी पृथ्वी से तो 10 लाख गुना बड़ा है। हमारी पृथ्वी से सूर्य कितना बड़ा है? 10 लाख गुना बड़ा है। सूर्य अत्यंत गर्म गैसों से बना है। यह पूरे सौर परिवार के लिए ऊर्जा अर्थात ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। यानी जो सूर्य है वो सबके लिए है, जो पूरे सौर परिवार के लिए है, वो ऊष्मा और प्रकाश का माध्यम बना हुआ है। यदि सूर्य न होता तो शायद सौर मंडल का निर्माण भी नहीं होता। इस ऊर्जा के बिना पृथ्वी बिल्कुल ठंडी और निर्जीव हो जाएगी। यदि हमें ऊष्मा और प्रकाश नहीं मिलेगा तो पृथ्वी बिल्कुल ठंडी और निर्जीव हो जाएगी। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। यानी सूर्य जो है वो पृथ्वी से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। और प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य भागता है। सूर्य की किरण जो आती हैं, सॉरी भागता नहीं, जो प्रकाश की गति यानी जो सूर्य के प्रकाश देता है पृथ्वी में जब आती है तो वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड में आती है। इतनी तेज गति से चलते हुए भी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पृथ्वी में पहुंचता है। बताइए, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से प्रकाश की गति चलती है, फिर भी पृथ्वी में 8 मिनट 20 सेकंड के लगभग पृथ्वी पर पहुंचते हैं। ग्रह हमारे सौर परिवार में 9 नहीं 8 है। मैंने पहले बता दिया है आपको कि ये पुरानी NCERT है जिसमें 9 का विवरण मिल रहा है, लेकिन 2006 में इसको हटा दिया गया है। सूर्य से दूरी के अनुसार इसका क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है, जो प्लूटो को बल्कि हटा दिया गया। मैं बार बार यही बता रहा हूँ। इस प्रकार सूर्य के सबसे निकट बुध है और सबसे दूरी प्लूटो रहा है। नेपच्यून और प्लूटो हमसे इतनी दूरी पर हैं कि इनको खुली आंखें में आप नहीं देख सकते हैं। इनको दूरबीन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम चित्र में दिखाया था, उन चारों ग्रहों को देखो जो पृथ्वी से बड़े हैं। ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा है। ग्रहों में पृथ्वी जो 8 ग्रह हैं सबसे बड़ा बृहस्पति है। सबसे छोटे का नाम आपको बताना है, कमेंट में लिखना है। और पृथ्वी से छोटे ग्रह कौन कौन से ये भी आपको कमेंट में लिखना है। अब आइए बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की। मंगल और बृहस्पति के बीच में अनेक छोटे पिंडों के झुंड और पिंडों के ये झुंड भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ऐसा विश्वास है कि क्षुद्र ग्रह उस ग्रह के टुकड़े हैं जो अपने जन्म के बाद विस्फोट के कारण बिखर गए हैं। सौर परिवार के सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनके परिक्रमा पथ दीर्घ वृत्ताकार हैं। क्या हैं? जो परिक्रमा के पथ हैं वो दीर्घ वृत्ताकार हैं, जिन्हें कक्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षा भी कहते हैं। परिक्रमा करते हुए उन सबकी दिशा एक ही रहती है। सभी ग्रह अपने अक्ष पर घूमते हैं। शुक्र और यूरेनस को छोड़कर बाकी अन्य ग्रहों के घूर्णन परिक्रमा एक ही दिशा में रहती है। जैसे सूर्य से ग्रहों की दूरी बढ़ती जाती है, वैसे ही परिक्रमा का समय भी बढ़ता जाता है। बुध सूर्य के सबसे निकट है। बुध क्या है? सूर्य के सबसे निकट है, अतः उसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में सबसे कम यानी 88 दिन लगते हैं। इसके विपरीत सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण प्लूटो इसकी एक परिक्रमा करने में लगभग 248 वर्ष लगते हैं। अब प्लूटो जो है 2006 में हटा दिया गया है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगभग 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। ग्रहों द्वारा प्राप्त ऊष्मा की मात्रा ग्रह की सूर्य से दूरी पर निर्भर करती है। सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट है, इसलिए उसे सूर्य के सबसे अधिक गर्मी मिलती है। सूर्य सबसे अधिक दूरी प्लूटो है, इसलिए यह सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह है। दूसरे शब्दों में जो सूर्य
दूसरे शब्दों में जो ग्रह सूर्य से इतना निकट है उसका तापमान भी उतना अधिक है। क्या तुम कल्पना कर सकते हो यदि पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट अधिक होती या सबसे दूर होती तो क्या परिणाम होता? ऐसा अनुमान है कि यदि सूर्य की ऊष्मा केवल 10% बढ़ या घट जाए तो पृथ्वी का अधिकांश भाग एक गर्म मरुस्थल या बर्फीले ठंड मरुस्थल में बदल जाएगा। आइए, अब हमारा भाग एक है पृथ्वी। पृथ्वी हमारा ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में इसका तीसरा स्थान है और आकार की दृष्टि पृथ्वी का स्थान पाँचवां है। दूसरे ग्रहों के समान पृथ्वी भी एक गोला है, किंतु ध्रुवों पर यह कुछ चपटी हुई है। कई लोग कहते हैं कि डायरेक्ट कह देते हैं कि गोला है, गोला नहीं है। कुछ ध्रुवों में जो है ये उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव ऐसे ध्रुव हैं, इनमें से थोड़ी चपटी है। आकार और बनावट में पृथ्वी और शुक्र का ग्रह के समान है, यानी कि जो आकार और बनावट है वो पृथ्वी और शुक्र की एकदम समान है। लेकिन इसमें एक अनोखापन है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सौर परिवार में पृथ्वी ही ऐसा अकेला ग्रह है जहाँ पर जीवन है। इसके अलावा अभी जीवन प्राप्त नहीं हुआ किसी भी ग्रह में। जलवायु की उपयुक्त दशाओं के कारण ही पृथ्वी पर ऐसा हो सका है। कई बार पूछा जाता है कि किस कारण पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है, तो आपको बताना जलवायु की उपयुक्त दशाओं के कारण ही पृथ्वी पर ऐसा हो सका है। पृथ्वी पर जल और वायु की उपस्थिति से ही जीवन संभव हुआ है। अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा और उनका कहना है कि पृथ्वी नीली दिखाई देती है। पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है। इसके नीले दिखने का कारण पानी है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। उपग्रह, अंग्रेजी में उपग्रह को सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है साथी या सहचर। अपने नाम को सार्थक करते हुए ये उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और उनके साथ ही सूर्य के इर्द गिर्द भी चक्कर लगाते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। तो यहाँ पे देखिए जो उपग्रह हैं वो अपने अपने ग्रह की परिक्रमा लगाते हैं। पृथ्वी के जैसे उपग्रह चंद्रमा है तो वो पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है। यह पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ ही सूर्य की परिक्रमा करता है। जो अब तक हमारे सौर परिवार में 44 उपग्रहों की खोज हो चुकी है। बुध और शुक्र को छोड़कर से सभी ग्रहों एक या अधिक उपग्रह हैं। मात्र बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपने उपग्रह नहीं हैं। ग्रहों की भांति उपग्रहों में भी अपना प्रकाश नहीं है। ये उपग्रह भी सूर्य से प्राप्त प्रकाश को ही परिवर्तित करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का सहचर। हमारी पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। पृथ्वी से बहुत पास होने के कारण ही यह इतना बड़ा दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश हम तक 1.25 सेकंड में पहुंचता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है। यही कारण है कि हमें चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा का दूसरा भाग छिपा रहता है। पिछले दशकों में चंद्रमा के बारे में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त हुई है। कुछ लोग अंतरिक्ष यानों द्वारा चंद्रमा पर हो आए हैं। चंद्रमा के धरातल के बारे में उन्होंने कई जानकारियां दी हैं। अब हम जानते हैं कि चंद्रमा पर न तो जल है और न ही वायु। यह दिन में अधिक गर्म और रात में बहुत ठंडी रहती है। इसका धरातल असमतल है और उस पर मिट्टी नहीं है। ब्रह्मांड में पृथ्वी, यह पृथ्वी जो हमें इतनी बड़ी दिखाई पड़ती है इस विशाल अंतरिक्ष में छोटे कण जैसी है। यह सौर परिवार का एक सदस्य है मात्र है। लाखों तारे
समूहों को मंदाकिनी कहते हैं। हमारी मंदाकिनी का नाम आकाशगंगा है। संपूर्ण ब्रह्मांड में शायद लाखों मंदाकिनियां हैं। इस ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत कठिन है। ब्रह्मांड में परस्पर इतनी अधिक दूरियां हैं कि उन्हें समझ पाना आसान नहीं है। सूर्य के सबसे निकटवर्ती तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी का प्रकाश हम तक लगभग 400 वर्ष में पहुंच पाता है। कुछ तारों के प्रकाश को हम तक पहुंचने में संभवतः लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसके अतिरिक्त ब्रह्मांड में ऐसे भी असंख्य तारे हैं जिनका प्रकाश अभी तक पृथ्वी रास्ते में ही है, हम तक नहीं पहुंच पाया है। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।